ये जीवा की क्या महत्ता है। ये जीव में आप जो डालते हो वो स्वाहा होता है। और ये सब, ये शरीर किसका है? ये नारायण का दिया। ये हम माथे पर तिलक लगाते हैं, किसके तिलक लगाते हैं? इस शरीर को तिलक लगाते हैं ना। हम इस अंदर बैठे हुए, शरीर के अंदर बैठे हुए ठाकुर जी को तिलक लगाते हैं। हम जो इस जीवा पर रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? अपने लिए ना। हम जो भोजन डाल रहे हैं इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को दे रहे हैं। इस जीवा में वही जाना चाहिए जो श्री ठाकुर जी को चाहिए, परमात्मा को चाहिए। मगर आदमी इस जीव का इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया। आप सोचिए गुलामी किस हद तक पहुंच गई है। 2, 4, 5 रुपए का गुटखा और तंबाकू के गुलाम है लोग। क्या जीवन जिएंगे वो? पशुओं से ज्यादा बदतर स्थिति है उनकी। क्यों? क्योंकि वो उसकी गुलामी कर रहे हैं जिसकी कीमत 2-5 रुपए है और अरबों खरबों का शरीर मिला है। उसकी महत्ता नहीं समझ रहे वो। अरबों खरबों का शरीर, उसकी महत्ता नहीं समझ रहे और गुलामी कर रहे हैं इन चीजों की, उन चीजों की जिनको खाने से आपका ठाकुर आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आप झूठा कितना ही दर्शन दुनिया को कराते रहो। अपना चेहरा जरूर देखना शीशे में जाकर, कि वास्तव में तुम वो हो जो दुनिया को दिखा रहे हो। और कब तक दिखाओगे? एक दिन ये मुखौटा टूटेगा और लोग तुम पे टूटेंगे, लोग तुम पे टूटेंगे। लेकिन हम हैं कि मानते नहीं मानो। कब तक नहीं मानोगे? मैं तो हर कथा में इस बात को कहता हूं और मैं प्रसार कर रहा हूं इस बात का। हर व्यक्ति अपने कर्म को भोगने के लिए, आप खुद सोच लीजिए। मेरे को एक व्यक्ति ने बताया कि आजकल तो ये गुटखा वगैरह जो होता है, इस पर लिखा आता है बड़े बड़े अक्षरों में, कैंसर वाले किसी चीज का फोटो भी आता है उसमें। तो आप कल्पना कीजिए, हाँ जी, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उस पे लिखा है कि यह हानिकारक है, यह आपको कैंसर देगा। और जो भी व्यक्ति इस तरह कोई भी मद्य पदार्थ का, इस पदार्थों का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, अपनी पत्नी बहन भाइयों से प्रेम नहीं करता, अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता। वो सिर्फ उस 5-10 रुपए की औकात की चीज से प्रेम करता है। उसकी औकात ही इतनी है, इससे ज्यादा है ही नहीं। सोचो, जिस चीज के आगे उसके बच्चे, जिसके वो अगर कल को कुछ हो जाए तो उसके बच्चों को क्या लगेगा कि मेरे पिता ने हमको प्रेम नहीं किया, उस तंबाकू गुटखा को प्रेम किया। सोचो आप, तुम किस योनि में जाओगे तुम्हें यह भी नहीं पता। तुम्हें कौन से तर्पण लगेंगे मुझे यह भी समझ नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे पास ये विवेक था कि ये गलत है, तुमने किया। और जब विवेक है हम गलत कर रहे हैं तो उसका तो पश्चाताप भी नहीं होता साहब। तुम जाओगे कहां? तुम बचोगे कहां? पद्म पुराण तो ये कहता है कि अगर कोई आपके यहां कर्मकांड कर रहा है या करने वाला है, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, और अगर वो भी मद्यपान इस तरह की चीजों में है तो उसकी पूजा आपको नहीं लगेगी, पद्म पुराण कहता है। लेकिन समस्या यह है कि आपने किताबें, धार्मिक किताबें, ग्रंथ पढ़ना बंद कर दिए, इसलिए लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, वो आपको ठग रहे हैं। और वो आपको नहीं ठग रहे, क्योंकि आपका तो संकल्प लेके आप तो तर जाओगे, वो नरक जाएंगे और अपने परिवार को भी ले डूबेंगे। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, बड़े संत, एक बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा बेटा, जहर खाने वाला व्यक्ति अकेला मरता है, नशा करने वाला व्यक्ति पूरे परिवार को लेके मरता है। क्योंकि जब उसको बीमारी होती है तो उसके घर बिकते हैं, घर के गहने बिकते हैं, पत्नी की चूड़ियां बिकती हैं, बच्चों की एफडियां बिकती हैं। तब समझ में आता है कि साहब हमने क्या किया था।
और हम ठाकुर जी को साधना चाहते हैं। अरे तुम अपनी जवान को तो साध नहीं पा रहे, कि ठाकुर को साधोगे? अपने आप को उल्लू बनाने में लगे पड़े हो कि दुनिया को क्या करने आए हो? सब यही है और वो सब देख रहा है, उससे कुछ न छुपा है न छुप सकता। तो मेरे भाई बहन, इंद्रियों को वश में करने के दो ही तरीके भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि संयम या फिर जो भी आप। अब देखो, हमको कुछ पाना है, हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को भोग उसी चीज का लगेगा जो लग सकता है, तो वो वैसे ही जीवन में हमारे कल्याणकारी हो गया, आनंददायक हो गया।